कि दो ही जातियां होती हैं, अमीर और गरीब। फिर उन्होंने 4 जातियों का जिक्र किया, जिसमें गरीबों के साथ युवाओं, नारियों की भी बात हुई। पर क्या वाकई जाति की व्यवस्था देश में और राजनीतिक तौर पर गौण हुई है? मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। विपक्षी नेताओं के जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों के शोर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए देश को 4 वर्गों में बांटा और उन वर्गों को देश का अमृत स्तंभ बताते हुए जातियों की संज्ञा दी। इसके बाद जो उन्होंने कहा, वो जातियों की राजनीति में नया अध्याय शुरू करता है। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है। उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियां क्यों बताई, कितनी आबादी है इनकी और क्या है इन वर्गों की वोट शक्ति, ये भी बताते हैं। देश में गरीबों की कुल संख्या 36 करोड़ है, महिलाएं 48.5 करोड़, युवा यानी 19 से 29 साल के लोग 26 करोड़ और किसान करीब 10 करोड़। अब इन वर्गों का वोट किस तरफ जाता है, यह आंकड़ा राजनीतिक तौर पर एक तस्वीर और स्पष्ट करता है। 2019 के चुनावों में गरीबों का 36% वोट बीजेपी को मिला, महिलाओं का वोट भी बीजेपी को 36% मिला, युवाओं में 18 से 22 साल के 41% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और ग्रामीण इलाकों से 37% वोट बीजेपी के खाते में गया। पर क्या वाकई जातियों की पुरानी व्यवस्था नहीं, बल्कि आज इन वर्गों में ही जातियों को तलाशा जा सकता है? विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपने अस्तित्व में आते ही जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बीजेपी राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदुत्व की लहर पर सवार दिख रही थी। ये 90 के दशक जैसी स्थिति थी, जहां बीजेपी की कमंडल राजनीति को विपक्ष ने मंडल की राजनीति से काटना चाहा। यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व के बड़े आवरण के भीतर जातियों का भेद मिट जाता है। इसी तरह जाति पॉलिटिक्स के अंदर वर्गों का भेद कम हो जाता है। बीजेपी की राजनीति में सवर्णों के साथ पिछड़ा वर्ग बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष इसी पिछड़े वर्ग को बीजेपी से अलग करने की कोशिशों में रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, किसान, महिला और गरीब को जातियां बताकर समाज के वंचितों और शोषितों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा करने का प्रयास किया, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाति व्यवस्था के सवाल पर वोटों के लिहाज से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जातियों का महत्व सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक साफ देखा जा सकता है। जाति गणना का मुद्दा पिछले कुछ समय में बहुत जोर पकड़ चुका है। पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण को अपना एजेंडा भी बनाया है और ऐसे में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं।
बिहार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहे मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। देश के प्रधानमंत्री और बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से बयानों की कड़ी ये बताने के लिए काफी है कि जातियों की जड़ें भारतीय राजनीति में कितने गहरे तक हैं। संसद से सड़क तक, रैलियों से जनसभाओं तक जातियों का मुद्दा सियासत के एजेंडे में ऊपर रहता है। जातीय जनगणना की मांग इस देश के लोगों से आ रही है और ये मांग पुरानी है। 2011 की जातीय जनगणना हुई है, उसी का डेटा सरकार रिवील कर सकती है। एक नई जातीय जनगणना की मांग है और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों की मांग है, जब लोगों की पुकार है कि ये करना चाहिए, तो सरकार भाग क्यों रही है? सरकार क्यों नहीं इस पे अपना कमिटमेंट दिखा रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पहले हलफनामे में कहती है हम कराएंगे, फिर हलफनामा शाम तक बदल दिया जाता है। इससे सरकार की बदनीयत साफ होती है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र की नींव जनमत पर रखी है। सत्ता के खेल में बाजी उसी के हाथ लगती है जिसके साथ संख्या बल होता है, यानी जितना संख्या बल उतना जनमत। 2021 के एक सर्वे के अनुसार देश में अनुमानित 1.4 अरब लोगों में से लगभग 44% अर्थात 62 करोड़ लोग ओबीसी से आते हैं। तमिलनाडु में लगभग 68% आबादी ओबीसी है। इसके बाद 64% के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 51%, राजस्थान में 46%, मध्य प्रदेश में 42% आबादी ओबीसी है।